तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में टेबल कैसे डिज़ाइन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे टेबल इंसर्ट करने के हमारे पास 5 मेथड हैं। वो 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो आपने क्या करना है, टेबल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो आपके पास कुछ ऐसा लेआउट आता है। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप क्या कर सकते हैं, रोज़ और कॉलम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं इन्हें रोज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज़। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती हैं इन्हें कॉलम बोला जाता है। ये देखें, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आपको जितने भी चाहिए, यानी 10 कॉलम चाहिए और 8 रो चाहिए, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। तो पहला तरीका ये था टेबल को इंसर्ट करने का। अब ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं इन्हें रोज़ बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती हैं इन्हें रोज़ बोलते हैं, और वर्टिकल जो लाइन होती है इन्हें क्या बोलते हैं, कॉलम बोला जाता है। इनके अंदर जो छोटे छोटे आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं सेल बोलते हैं। MS वर्ड में टेबल में टोटल रो हमारे पास होती हैं 32,763 होती हैं। कितनी होती हैं? 32,763 हमारे पास रोज़ होती हैं। और कॉलम हमारे पास कितने होते हैं? 63 कॉलम होते हैं। अगर आप 64 लिखेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगा। तो पहला तरीका ये था टेबल को इंसर्ट करने का। तो अब मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ से Ctrl+Z किया, उसके बाद इंसर्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे। टेबल पे आपने दोबारा क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखें आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट आता है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, रोज़ और कॉलम ऐड कर सकते हैं। बस इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करते जाना है। यहाँ से देखें आपको कॉलम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रोज़ को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से बैक स्पेस किया, और अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, आपको जितने ज़रूरत है यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है। अब देखें दूसरे तरीके से भी मैंने क्या कर दिया है, टेबल को इंसर्ट कर दिया है। अब तीसरे तरीके से कैसे इंसर्ट करेंगे टेबल को, तो आपने इंसर्ट पे दोबारा क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल भी अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, टेबल में कॉलम रोज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, आपके पास पेंसिल्स आ जाती है, बस पेंसिल से आपने क्या होता है, लाइन ही लगानी होती हैं यहाँ से। तीसरा तरीका ये था टेबल इंसर्ट करने का। देखें मैंने अंडू किया। अब चौथा तरीका आपके पास होता है टेबल इंसर्ट करने का। देखें अगर आपने क्या कर दिया है, कोई पैराग्राफ लिख दिया, आपको बाद में याद आया यार मुझे तो क्या करना था, टेबल में कन्वर्ट करना था। तो ये मेरे पास पैराग्राफ है, तो कैसे कन्वर्ट करूँगा। देखें सबसे पहले आपने Ctrl+A से क्या करना है, आल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। मैंने क्या कर दिया है, आपके सामने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपने टेबल पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? जैसे ही देखिए मैंने टेबल पे क्लिक कर दिया, तो अब ये जो हमारे पास इंसर्ट टेबल है यहाँ से तो क्या होता है, हाइड हो रहा है। हाइड किया हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से तो आप नहीं कर सकते। आपने किधर जाना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी टेबल को क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम कितने रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होती हैं, हाइड होती हैं, वो शो नहीं होती। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल 3 रख दिए, और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये देखें आपके सामने 3 कॉलम आ गए हैं। ये हमारे पास 4 तरीके हो गए, क्या हो गए, टेबल इंसर्ट करने के। अब 5वां तरीका मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड से, कि कीबोर्ड से कैसे कॉलम इंसर्ट किया जाता है, कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं, कीबोर्ड से कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं। तो देखें आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है प्लस, फिर उसके बाद आपने टैब प्रेस करना है, यानी जितना स्पेस आपको चाहिए उसके मुताबिक आप टैब प्रेस कर सकते हैं। ये देखें मैंने प्लस प्रेस किया, फिर उसके बाद टैब, एक टैब, फिर 2 टैब, फिर प्लस, फिर उसके बाद टैब, फिर प्लस, फिर टैब, फिर टैब, फिर प्लस। अब देखिए मेरे पास कितने कॉलम्स आ गए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5
कॉलम आ गए। और उसके बाद फिर क्या करना है, प्लस करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो आपके पास क्या हो गए, 5 कॉलम आ गए। देखें 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम। अगर आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से आगे क्या करना चाहते हैं, रोज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। आपने टैब प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, बस टैब प्रेस करते जाएं। रोज़ आपके सामने क्या हो रही है, रोज़ और कॉलम ऐड होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेबल यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये 5 तरीके थे टेबल इंसर्ट करने के। तो उसके बाद सीखते हैं कि टेबल के अंदर डेटा कैसे फिल किया जाता है। तो आपने देखें यहाँ से मैंने टेबल इंसर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल 5 रो और 5 ही कॉलम चाहिए। तो टेबल के अंदर कैसे डेटा फिल किया जाता है, तो देखें यहाँ पर मैंने पहले सेल पे क्लिक किया। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ नेम। दूसरे सेल में जाने के लिए आपने क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से टैब प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं, लेफ़्ट एरो प्रेस कर सकते हैं। यानी आपने आगे जाना है तो क्या करेंगे, राइट एरो प्रेस करेंगे, पीछे जाना है तो लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे, नीचे जाना है तो डाउन एरो प्रेस करेंगे, कर सकते हैं यहाँ से। और माउस से भी कर सकते हैं। बस माउस से आपने क्या करना है, क्लिक करते जाना है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, जिधर भी आपने जाना है आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखें हमने क्या कर दिया है, डेटा फिल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया।